नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़प देखने को मिली है। आज एक बार फिर दोनों विरोधी दलों के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें देखिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। ये दोनों तस्वीरें इसकी गवाह हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर जिले की है, जहां वोटर लिस्ट बांटने को लेकर विवाद हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर कोरबा जिले की है, जहां प्रचार के दौरान जमकर मारपीट भी हुई। और अब बात करते हैं बिलासपुर में हुए विवाद की, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवापारा अटल आवास कॉलोनी में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट बांटने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया। बस क्या था, बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने लगी। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुई। विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने सरकंडा थाने पहुंच गए। और चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट की कुछ तस्वीरें आपको कोरबा से भी दिखाते हैं, जहां लक्ष्मण वन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने 5 युवकों पर हमले के आरोप लगाए, साथ ही बीजेपी पर हमला करवाने के आरोप भी लगाए। में भी भैया ये देखिए, सर भी और हाथ भी छिला गया है, शर्ट भी फट गया है। जशपुर के कुनकुरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक यूडी मिंच का एक महिला के साथ बहस करने और मोबाइल छीनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी यूडी मिंच पर हमलावर हो गई है। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत कुनकुरी थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज भाजपा प्रत्याशी विष्णु देव अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव, नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर जाम खुल पाया। बहुत सारे लोग आ गए थे घर के अंदर, 4 चौखट के अंदर में, और मेरे को ये क्या काम कर रही है काके बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में उनसे पता बत्ती हुआ, उसके बाद में निकले, मैं देखो मैं क्या कर, उसके बाद में पीछे से उत्तम दान मिल जाए। उसके बाद में बोल रहे कि तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी क्या किया देख लो, और उसी दौरान पीछे से महिंद्रा आया और बोल रहा है कि वीडियो बना रही है भैया, तो मेरे हाथ से पूरा मोबाइल छीन ले गया। जशपुर के पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई है फ़ोन पर, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि शाम तक एफआईआर हो जाएगा। कुछ प्रक्रिया बाकी है, कुछ लोगों का बयान बाकी है, वो लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ का टीआई उनका बयान लेगा और शाम तक एफआईआर करेगा, और अगर शाम तक एफआईआर नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरने पर फिर बैठेंगे। मंजू भगत का जो आवेदन कल मिला है अपने को, तो शिकायत की अपन जांच कर रहे हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी उसमें। कुनकुरी विधायक यूडी मिंच के द्वारा भाजपा की महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अब इस मुद्दे को भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना दिया है, और इसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुनकुरी थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। अब पुलिस जो है इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन ये मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, और इसका आने वाला विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। उधर छत्तीसगढ़ के रण में धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया जिले में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीती तो 2 और नए संभाग बनाए जाएंगे। कोरिया और रायगढ़ जिले को संभाग का दर्जा मिलेगा। गौरतलब है कि बैंकुटपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव ने रायगढ़ को संभाग बनाने की मांग की थी। गुलाब भी कह दी, अंबिका भी कह दी,
हमार सरकार बनी एक नहीं दो संभाग बनी ऊपरा। पहला दो संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ, दो संभाग, कोरिया संभाग। जशपुर के कुनकुरी विधानसभा के फरसा बहार में सीएम भूपेश बघेल प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूडीए मंच के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए राज्य सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही अपने घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार हम रमन सिंह को भी हराकर बस्तर संभाग की 20 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। प्रथम चरण के चुनाव में आप सबको मालूम है 20 विधानसभा में मतदान हुआ। पिछले समय 17 सीट हम जीते थे, 2 उपचुनाव खैरागढ़ और दंतेवाड़ा हम बाद में जीते। 20 में से 19 सीट हमारे पास थी, केवल एक रमन सिंह का राजनामा बचा था। इस चुनाव में रमन सिंह बुरी तरह से हार रहा है और राजनामा सिंह भी कांग्रेस की गोली मारा। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कमलनाथ ने अखिलेश पर भी निशाना साधा। का अखिलेश के साथ सीटों पर बात फंसी थी। जो वो सीटें चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे। जनता अपना वोट अखिलेश या किसी और पार्टी को देकर बर्बाद ना करे। एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी 2 सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के महतारी वंदन योजना को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बलरामपुर में महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राजपुरा स्थित सौरभ फ्लैक्स प्रिंटिंग को सील कर दिया। आरोपों के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस संचालक महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने का दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। महतारी वंदन योजना के पैम्पलेट छापने को लेकर हुई कार्रवाई पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी सांसद और पैटर्न से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रत्याशी विजय बघेल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विजय बघेल ने कहा कि महतारी वंदन योजना से बौखलाई है कांग्रेस। माताओं के सम्मान के लिए जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए और खासकर मुख्यमंत्री बौखला गए। और माताओं में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था, उसको देख के पता नहीं कहाँ से सपना आया और फर्जी आदमी ने एक और फर्जी घोषणा कर दी। गृहलक्ष्मी योजना 15,000 देंगे, बोलना तो बड़ा है, लेकिन काम निम्न स्तर का है। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपनी घोषणाओं को पहले देख लीजिए। 2018 का वृद्ध जनों के साथ आपने धोखा किया है। 350 से 1,000 करने की बात की थी कि ये क्या 75 साल से ऊपर वालों को 1500 करने की बात की थी कि ये क्या। मैं सबसे निवेदन करूंगा इसके फर्जीवाड़ा से कि बहकावे में ना आए, और ये सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोलने की मशीन है।
तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, यही वजह है कि कांग्रेस ने आनंद फानन में गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की। चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। मेहतारी वंदन योजना पर हो रही कार्रवाई और बीजेपी के विरोध के बीच गरियाबंद में फॉर्म भरवाने को लेकर विवाद हुआ। शहर के वार्ड नंबर 6 में बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान मेहतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवा रहे थे। इसी दौरान मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए। उधर सूचना मिलते ही डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और फॉर्म भरवा रही बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। बीजेपी की इन महिला कार्यकर्ताओं के पास से मेहतारी वंदन मतदाता सूची बरामद की गई है। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गरियाबंद मुख्यालय के सिविल लाइन क्षेत्र में आज मेहतारी वंदन योजना के तहत आवेदन पत्र भरवाया जा रहा था। इस योजना के तहत यह बात बताई जा रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हर विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा, क्योंकि अभी विधानसभा निर्वाचन का कार्यकाल चल रहा है जिसके तहत आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः किसी भी कहते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी के तहत आवेदन पत्र भरवाना किसी भी योजना का जो नई खासकर नई योजना, तो वो अभी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। अतः सभी प्रकार के इस तरीके के जो फॉर्म है उसे जब्त किया गया और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। 40 मिनट पहले ही आग लगना बताई जा रही है। मोवा के प्रेम नगर की यह घटना है। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। दरअसल ये आग गद्दा फैक्ट्री में लगना बताई जा रही है। गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है अचानक से और देखते देखते आग फैलती चली गई। लगभग आधे पौन घंटे पहले ये आग लगी है और फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। मोवा के प्रेम नगर की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूरा ही गया था। ये विकराल रूप लेती हुई तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। देखते देखते आग फैलती चली गई। मोवा के प्रेम नगर की ये घटना है जहां पर गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। रायपुर की तस्वीरें हैं। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने इसके साथ वो की, फिर गाड़ी जाम हो जाती थी। बहुत बढ़ गया काम, पूरा ही गया था। इससे पहले भी कई लोगों ने इसके साथ वो की, फिर गाड़ी जाम हो जाती थी। बहुत बढ़ गया काम, पूरा ही गया था। पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। पर आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, कैसे आग लगी, जानकारी लेंगे युगल से। युगल, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। विकराल रूप लेती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। आखिर किन्हीं लापरवाहियों से ये आग लगी, क्या हुआ, बताइए विस्तार से।
जी ऋतु, देखिए आगजनी की वजह का अभी तो पता नहीं चल पाया है और ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से इस तरह से एकदम धू धू कर जल रहा है। रिहायशी इलाका होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरा है वो रहता है कि आग की लपटें हैं आसपास के क्षेत्रों पे ना फैल जाए, और रिहायशी इलाका है तो इस तरह की अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल है। जैसे ही आगजनी की घटना सामने आई, दमकल की इसकी सूचना दी गई, दमकल की 3 गाड़ियों को रवाना किया गया था और अभी आग को कूलिंग करने का काम है अभी भी जारी है। हालांकि पूरी तरह से भी कंट्रोल नहीं किया जा सका है और इस तरह के राजधानी रायपुर में आगजनी की बड़ी घटना है वो सामने आती है। कहीं न कहीं लापरवाही है वो सामने आती है कि इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ हैं और कोई भी अग्निशामक यंत्र नहीं अमूमन होते हैं, तो ऐसे में जब छोटी भी आग की लपटें होती हैं ज्यादातर जो है आग की विकराल रूप ले लेती है और इस तरह की घटना आम है। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह से जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है और ये गद्दा फैक्ट्री पे आग लगी है। दमकल की गाड़ियां हैं कूलिंग करने का काम कर रही है। जी बहुत बढ़ गया काम, पूरा ही गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सहयोगी ने जानकारी भी दी, युगल लगातार जुड़े हुए थे। युगल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।